बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम थेरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस के हवाले से बात करेंगे जो एफपीएससी में एसएसटी की पोस्ट आई हैं या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड आप टीचिंग लर्निंग के हवाले से तैयारी करना चाहते हैं या टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए ये टॉपिक साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थेरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें मुख्तलिफ थेरीज़ को बहुत ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहली थ्योरी है स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, और ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने प्रपोज की थी टू फैक्टर थ्योरी के नाम से। और इसमें टू फैक्टर जो हैं उसमें एक जनरल फैक्टर है और एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर है, यानी एक जनरल इंटेलिजेंस है और एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। जनरल इंटेलिजेंस को जी फैक्टर बोलते हैं और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को एस फैक्टर बोलते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस में ओवरऑल मेंटल एबिलिटी यूज़ की जाती है डिफरेंट इंटेलेक्चुअल टास्क परफॉर्म करने के हवाले से, जबकि जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है उसमें एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एबिलिटी रिक्वायर्ड होती है स्पेसिफिक। तो ये की आइडिया इसमें यही है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी। थर्स्टन ने पेश की थी ये लुइस थर्स्टन, जिन्होंने ये कहा था कि इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ सेवरल प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। उनके मुताबिक जो इंटेलिजेंस है, जो जहानत है, उसमें बहुत सारी कई प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। सिर्फ जी फैक्टर नहीं होता, सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस नहीं होता, बल्कि बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बुनियादी जो होती हैं। तो इसी के नाम से है थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ थ्योरी। और इसमें 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ की बात की है, जिसमें आप याद रखेंगे वर्बल कंप्रीहेंशन है, वर्ड फ्लुएंसी है, नंबर है, स्पेशल विजुअलाइजेशन है, एसोसिएटिव मेमोरी है, परसेप्चुअल स्पीड है और रीजनिंग है। ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बताई गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे SOI थ्योरी, यानी ये गिलफोर्ड की थ्योरी है। गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट SOI थ्योरी। तो ये JP गिलफोर्ड ने प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़ पे कंसिस्ट करती है। और फिर 3 डायमेंशन उन्होंने बताए थे। 3 डायमेंशन जो बहुत ही ज़रूरी हैं वो उन्होंने डिस्कस की है, जिसमें पहला ऑपरेशंस है, दूसरा कंटेंट्स है, तीसरा प्रोडक्ट्स है। तो आप याद रखेंगे कि ऑपरेशंस, कंटेंट्स और प्रोडक्ट्स, ये 3 डायमेंशंस बताई गई हैं जो गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट SOI थ्योरी है। तो इसमें जो इनका ओरिजिनल मॉडल था उसमें 120 एबिलिटीज़ बताई गई थी, जो कि लेटर ऑन एक्सपेंड की गई 150 तक। इसके बाद हम बात करेंगे कैटल्स फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी। और इसमें रेमंड कैटल जो हैं, इन्होंने डिवाइड किया था जनरल इंटेलिजेंस को 2 मेजर फॉर्म्स में, 2 टाइप्स में। एक फ्लूइड इंटेलिजेंस कहलाती है GF, और दूसरी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहलाती है। और जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है इसमें आता है एबिलिटी टू रीजन एंड सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, यानी आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है, ज़हानत इसे कहते हैं, कि आप नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और रीजनिंग के साथ डील करें। तो इसे फ्लूइड इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके बाद क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। इसमें नॉलेज एंड स्किल गेन्ड थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी जो नॉलेज होता है या आप स्किल सीखते हैं तो वो आप एजुकेशन से, तालीम से और एक्सपीरियंस से हासिल करते हैं। तो ज़हानत ये है, तो इसे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहते हैं। तो कैटल की जो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी, इसमें 2 चीज़ें आप जहन में रखेंगे, फ्लूइड प्लस क्रिस्टलाइज्ड। इसके बाद हम बात करेंगे वर्नन्स हायरार्किकल थ्योरी, और ये पेश की है फिलिप वर्नन ने। इन्होंने प्रपोज की थी एक हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, और इस हायरार्की में शामिल हैं जनरल इंटेलिजेंस, इसके बाद मेजर ग्रुप फैक्टर्स, फिर माइनर ग्रुप फैक्टर्स और स्पेसिफिक एबिलिटीज़। और फिर 2 मेजर इम्पॉर्टेंट ग्रुप फैक्टर्स जो है वो बताए गए थे, जिसमें वर्बल एजुकेशनल है और उसके साथ प्रैक्टिकल मैकेनिकल स्पेशल है।
तो वर्णन की थ्योरी में ख़ास बात आपने जहन में ये रखनी है, कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है तो इट्स अ हायरार्किकल थ्योरी, ये जहन में रखेंगे आप। फिर हम बात करते हैं स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने प्रपोज की थी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें 3 चीज़ें हैं। और 3 चीज़ें कौन सी हैं? जिसमें एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, जिसमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, जिसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी मालूमात जो है, इंफॉर्मेशन है, उसको एनालाइज करना, इवेल्युएट करना। सो दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल इंटेलिजेंस। अगर कोई शख्स इस तरह कर रहा है तो उसके पास एनालिटिकल इंटेलिजेंस है। दूसरी क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जैसे नाम से जाहिर है कि बहुत ही न्यू सिचुएशन, नॉवल सिचुएशन में कैसे डील करना है, डिफरेंट नए आइडियाज़ को कैसे जनरेट करना है, क्रिएट करना है, तो ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और तीसरा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, रियल लाइफ सिचुएशंस में नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है। तो ये 3 चीज़ें बताई गई थी, इसलिए इसका नाम ट्रायर्किक थ्योरी रखा गया है, स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें एनालिटिकल है, क्रिएटिव है एंड प्रैक्टिकल है। फिर एक और थ्योरी आती है इंटेलिजेंस की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। और ये हार्वर्ड गार्डनर ने प्रपोज की थी और उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल एबिलिटी का नाम नहीं है, बल्कि ये कंसिस्ट करती है, मुश्तमिल है मल्टीपल रिलेटिवली इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस, यानी एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस, और 8 बताई गई हैं, जिसमें कॉमनली जो रिकग्नाइज्ड हैं वो 8 हैं, जिसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, स्पेशल इंटेलिजेंस है, बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। ये 8 जो है, ये कॉमनली रिकग्नाइज्ड जो है वो इंटेलिजेंसेस हैं, जो हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी में, जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के नाम से उसमें बताई हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। और इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है, ये पीटर सैलवी एंड जॉन मेयर, इसमें एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट जो है वो डिस्कस किया गया था, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, EI। और इमोशनल इंटेलिजेंस में डिफरेंट एबिलिटीज़ शामिल हैं, जैसे परसीव इमोशंस को परसीव करना, और फिर उन इमोशंस को यूज़ करना, यूज़ इमोशंस, अंडरस्टैंड इमोशंस, समझना, और मैनेज इमोशंस, उनको मैनेज करना। तो बाद में डैनियल गोलमैन का नाम आता है इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से, जो बहुत ही पॉपुलराइज हुआ, और उन्होंने फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बाद में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर बात की, डैनियल गोलमैन। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।